अस्सलाम वालेकुम हजरत। अस्सलाम। कौन अस्सलाम वालेकुम हजरत। कौन बोल रहा है? जी मैं कारी जुबैर बोल रहा हूँ। और खैरियत से हो हजरत? कारी जुबैर साहब? जी जी जी। और सुनाइए हजरत, क्या हाल चाल है कहाँ आपकी? से बोल रहे हैं? आवाज बंद करे। जी कहाँ से बोल रहे हैं? भरूच से बोल रहा हूँ हजरत। हजरत मैं ऐसा बोल रहा था, हाँ आपकी रिकॉर्डिंग बहुत माशाल्लाह सुनने में आती है। हाँ। हजरत मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आवाज बंद कर। आप गरीब नवाज के मानने वाले हो ना हजरत? अरे जिसमें क्या शक है? जी तो ये देवबंद वाले जो है हजरत, ये जैसा कि अशरफ अली थानवी के शान में मनकबत लिखे और हमारे गरीब नवाज के शान में नहीं लिखे अपने। तो वो तो आला हजरत ने भी कब लिखी है? गरीब नवाज की शान में मनकबत लिखी है क्या? उनके भाई ने तो लिखी है ना हजरत। मनकबत लिखी है आला हजरत ने सिर्फ मारे वालों की शान में। आला हजरत ने तो कच्चे वालों की शान में भी नहीं लिखी। आला हजरत की बात नहीं कर रहा हजरत, मैं देवबंद की बात कर रहा हूँ। देखिए उन्होंने लिखे, मौलाना हसन रजन लिखे, मदनी मियां ने लिखे, ताजु शरीयत ने लिखे, दूसरे उलमाओं ने लिखे, सब खानका वाले आला हजरत ने तो नहीं लिखी ना। बात आला हजरत की नहीं चल रही है हजरत, मेरी बात सुनिए पहले। देवबंद की बात कर रहा हूँ मैं। ये लोगों ने अशरफ अली थानवी की लिख दी है, चलो उन्होंने नहीं लिखे तो दूसरे उनके भाई ने लिखी है, ताजु शरीयत ने लिखी है, मदनी मियां ने लिखी है, उधर दूसरे भी खानकाओं के बुजुर्गों ने लिखी है। ये देवबंद वाले ने क्यों नहीं लिखी हजरत? गरीब नवाज के साल ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपके पास में होते भेजे ना, कासिम नानवी के शान में तराने लिख दिए। कासिम नानवी साहब ने कहा है ख्वाजा साहब की शान में शेर। नहीं कौन सा शेर है बताओ मेरे को, मनकबत बताओ मेरे को हजरत। शेर सुनो, उन्होंने कहा था आसमान हिंद ने, अरे तो हिंदुस्तान के आसमान ने ऐसा वली नहीं देखा। वो सब तमीज़ी बातें रहती है हजरत, वो जो बोल रहे हैं ना आप, तो तासुरा तमीज़ी बातें रहती है। शजरे में है, शजरे में नहीं उनकी मनकबत जैसा कि ख्वाजा हिंद दरबार आला तेरा मौलाना हसन रजा ने लिखे, फिर हुजूर शेखुल इस्लाम हुजूर सैयद मदनी मियां ने भी लिखी है, आपको दूसरी खानकाह के बुजुर्गों ने भी लिखी। तो देवबंदी उनके मुल्लाओं की शान में ऐसे तराने लिखते हैं बराबर। हमारे गरीब नवाज गौसे आजम साबिर कलियारी इनके शान में क्यों नहीं लिखते हजरत? शर्म नहीं आती इनको? और ऐसा तो बड़ा बड़ा बोलते हम अकीदत रखते हैं। ये कौन सी अकीदत है हजरत? अब पढ़ना पड़ेगा ना तुम्हें, किस किस की शान में किसने लिखा है। तुमने तो वैसे कह दिया। तो भेजो ना हजरत, सोचते अगर उन्होंने कोई गरीब नवाज की शान में कोई अकीदत पेश की है। इंशाल्लाह भेजेंगे बेफिक्र। ख्वाजा हसन बसरी की हजरत सैयद मसूल सालार गाजी रहमतुल्लाह की शान में लिखी है। तो बताओ आला हजरत में कभी सिद्दीक अकबर का जिक्र होता है 10 मिनट? न फारूक आजम का होता, न उस्मान गनी का होता, न हजरत अली का होता, न इमाम ज़ैनुल आबिदीन का होता, न इमाम बाकर का होता, न इमाम जाफर का होता, न हजरत इमाम मूसा कासिम का होता, न हजरत इमाम अली रज़ा का होता, न हजरत इमाम तकी का होता, न हजरत इमाम नकी का होता, न हजरत इमाम हसन अस्करी का होता, न हजरत इमाम मेहदी का जिक्र होता है उर्सा आला हजरत में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने देखा हूँ जितने भी खानका वाले हैं कोई भी सब सिद्दीक अकबर की शान बयान करते हैं। हजरत हुजूर फारूक आजम क्या ऐलान हुआ है मालूम है? उर्सा आला से ऐलान हुआ है। जी वो आप उधर में भागी हजरत, मेरी बात सुनिए। अहले बैत को भी मानता हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ही मानता हो, सहाबा किराम को ही मानता हो, तमाम औलिया किराम को मानता हो, सैयद हो, फारूकी हो, उस्मानी हो, गनी हो। फिर उसने कहा हाशमी हो, क्या है मदनी हो। जब तक हम उसे मुसलमान नहीं माने, जब तक मसला की हालत को नहीं मानेगा। देखिए साहब वो सब बातें नहीं है हजरत, वो सब दीन शरीयत का नाम है। बताओ ये कैसा ऐलान है उसका? सही था ये ऐलान? किनका? अब उनको बोलो, आप खुलासा कर देंगे आपका वो जो भी है। मैं ऐसा क्या खुलासा करेगा इसमें? आप मुफ्ती हो गए हजरत। उसने तो 56 इस्लामी मुल्कों को इस्लाम के बाहर कर दिया। वो 56 इस्लामी मुल्क मसला की हालत का नारा नहीं लगाते पाकिस्तान के अलावा। तो आप मुफ्ती हो ना बांग्लादेश में लगता है, ना जो है कि अरब में लगता है, ना बहरीन में लगता है, ना कतर में लगता है, ना दुबई में लगता है, ना जो है कि मिस्र में लगता है, ना जो है कि लीबिया में लगता है, ना जो है कि अफगानिस्तान में लगता है, ना तुर्किस्तान में लगता है। उसने तो सारे 56 इस्लामी मुल्कों को इस्लाम के बाहर कर दिया। आप अगर मुफ्ती हो तो हजरत ये भेजो ना हजरत, तो फतवा जारी करके आप मुफ्ती हो तो। बिल्कुल मैं फतवा जारी करता हूँ। उसे तजदीद ईमान, तजदीद निकाह करना लाजिम है सबके सामने। आप जाइए उधर, कलमा पढ़ना पड़ेगा सबके सामने कि मैंने बिल्कुल गलत कुफ्रिया जुमला बोला और मैं कलमा पढ़ता हूँ और अब मैं निकाह करूंगा। तजदीद ईमान निकाह दोबारा से मुरीद हो किसी से। आप मुफ्ती हो अगर तो फतवा दो। फतवा देता रहूंगा। वहाँ जाके बोलने वाले पर तजदीद ईमान निकाह वाजिब है। आप बरेली शरीफ जाइए, उधर जाके उसने तो तमाम अहले अरब को इस्लाम से खारिज कर दिया। आप तमाम मुसलमानों को जितने भी इस्लामी देशों में सबको इस्लाम से खारिज कर दिया।
हजरत आप कादरी चिश्ती हो इंडिया गया? के मसले की हालत को नहीं मानेगा तो मुसलमान नहीं मानेंगे पक्का। आप कादरी चिश्ती हो गया सर? पादरी भी, चिश्ती, सोरबंदी, नक्शबंदी। तो आपने गरीब नवाज की शान में कुछ मनकबत लिखी है कि गौसे पाक की शान में कुछ लिखी है? क्या लिख देंगे, बेफिक्र रहो। लिखो हजरत, आप भी अशरफ अशरफ अली थानी लिखी कमबख्त ने, उल्टा भी हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दी कि हमारी जरा बसर दे। सुनो, जिनसे पाता है आलम फैज़ नबी। हजरत दूसरी बात, हजरत मेरी बात सुनिए जिनसे हजरत। पाता है आलम फैज़ नबी, ख्वाजा दीन और मिल्लत पे लाखों। बेशक बेशक हजरत मेरी बात सुनिए। सुनो, हजरत ख्वाजगान का मर्तबा बहुत बड़ा मर्तबा हजरत। 50 लाख एक जगह हो जाए आलिम जमा, ये 1 करोड़ आलिम। तो हजरत ये हिंदुस्तान भर के तमाम आलिम, हजरत ये क्या इनका इतना इस्लाम फैलाया है जितना ख्वाजा साहब ने अकेले ने फैलाया? ये सब इनकी देन है हजरत, इनकी देन है। बताओ, 50 लाख आलिम अब तक हो चुके कम बेश सन 47 से लेकर। हुजूर गौसे पाक, हुजूर गरीब नवाज, इनकी देन है। मेरी बात सुनिए। ये बताओ, 50 लाख आलिमों में से एशिया भर में हिंदुस्तानी, पूरे एशिया के आलिमों ने भी कितना इस्लाम फैलाया, और मुसलमानों ने जितना अकेले हजरत ख्वाजा गईनो अजमेरी रहमतुल्लाह ने फैलाया। ये कासिम नानवी इन्होंने क्या फैला, खुराबात फैला दी हुजूर की तो पूरे दुनिया के आलिम, 50 एशिया भर के आलिम बताएं आपको, देवबंद बरेली के नहीं बताए, पूरे एशिया के आलिम। जी जी, ये जो गुस्ताखी करके खुराबात फैला, आज इसे ऐसी चीजें नहीं लिखते। बताओ, ये गुस्ताखी नहीं है। उसने कहा क्या है, हाशमी हो, क्या है मदनी हो, मजहर रब्बानी हो, क्या है गाजी रब्बानी हो, मतलब यही है, गाजी रब्बानी हो, मजहर रब्बानी हो, क्या है वारसी हो, क्या है चिश्ती हो, क्या है इमाम हुसैन इस्लाम को मानता हो, क्या है सैयद हो, क्या है शेख हो, क्या है फारूकी हो, क्या है उस्मान गनी की औलाद हो, क्या है हजरत अली की औलाद हो। उसने साफ तो कह दिया मैं मुसलमान नहीं मानूंगा। उसने साफ ये कह दिया, मतलब यही था कि हम उसको मुसलमान नहीं मानेंगे। उसने कहा है, जिसने भी कहा है उसकी पकड़ अल्लाह करेगा। अगर जो भी कहा है मुझे ये बताओ, ये उसने बोला है कि नहीं बोला? मैंने सुना नहीं। अगर आप पूरे हिंदुस्तान में गदर, पूरे हिंदुस्तान में गदर हो रहा है उसकी बात का। वो आपका मैं वो ऑडियो सुनते हजरत पीर सकलैन मियां साहब जो बरेली के मशहूर पीर हैं, वो भी मैदान में आ गए। उन्होंने भी बोला कि ना, इसका मतलब क्या है जानते हो? इसका मतलब ये है कि किसी को मत मानो, यानी सिर्फ आला हजरत को मानो, किसी को मत मानो। वो दूसरी बात हजरत, मेरी बात, सब ऐसे नहीं होते हैं ना हजरत, मेरी बात सुनिए। अल्लाह ने बताओ, उसने साफ साफ कहा क्या है हाशमी हो, क्या है मदनी हो। और दूसरी बात हजरत, और फिर हाशिम मियां के खिलाफ उसने कुफर का फतवा लगा दिया कालपी वाले ने। ऐसा? हाँ, बताओ। जवाब दिया हाशिम मियां ने? नहीं, कुफर का फतवा लगाया ना। हाशिम मियां जवाब दें तो अच्छा है, उनके मानने वाले जवाब दें, लेकिन खामोश सही नहीं है, खामोशी सही नहीं। और दूसरी बात हजरत, ये क्या चल रहा है? ये सलमान नकवी को कुफर का फतवा है क्या हजरत? किसके ऊपर? सलमान नकवी के ऊपर। अभी तो जरा खामोशी का मामला है, उलमा ने जरा एहतियात बरत रखा है। तो खतीब इनकलाब है हजरत मौलाना सैयद सलमान नकवी साहब, पूरी दुनिया के बड़े आलिमों में शुमार होते हैं। अब थोड़ा बहुत लोग रियायत करते हैं कि मामला सही हो जाए। आपका एक और सुना था मैंने, वो चंदे वाली हजरत, आपने कुछ गजब का कहा हजरत, वो बकरे वाला के 50 बच्चे पढ़ते, अगर 50 लाख चंदा हो जाता है, 5000 भी एक बच्चा गिनते हैं तो कितने बच जाते हुए जी। आपने वो नहीं मदरसे के ताल्लुक से कहा था चंदे के बारे में कि अगर 50 बच्चे पढ़ते हैं तो साल का उनका अगर कितना खर्चा होता है तो इतने बच जाते होंगे, इसे चंदा करते हैं। हाँ, ये इफ्तारी लोग चंदा कर रहे हैं ना, लियास कादरी के मानने वाले, दावत इस्लामी के, पूरी दुनिया में चंदा कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में। जी जी। तो हजरत ये देवबंदी भी बहुत चंदा करते हैं ना हजरत, इतना सारा हजरत। तबलीग जमात वाले कहाँ चंदा करते बताओ? करते हजरत, करते तबलीग जमात वाले बताओ, सबूत दो, सबूत देना आपको। ऐसा मस्जिद के पास खड़े होकर कब चंदा किया? पूरे हिंदुस्तान में एक मस्जिद बताओ, एक करते ना बोला हजरत, विदेश में तो होता हूँ चंदा उनका। अरे कहाँ बताओ ना, सबूत दो ना, ऐसे हवाई फायदे ऊपर से हवा में। दावत इस्लामी वाले तो रात दिन चंदा कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, और एक एक मौलवी को, एक एक मुबल्लिग को 40,000 दे रहे हैं। तबलीग जमात वाले से दे रहे हैं क्या? पैसे हवा में आते हैं। वो तो उनके यहाँ जो खास है मरकज में, उनकी बस है, बाकी आम लोगों की नहीं। इनके यहाँ तो आम लोगों को 40,000 दे रहा है, 50,000 दे रहा है। दूसरी बात हजरत, तो इनका दारुल का सब खर्चा कैसे चलता है हजरत? और इलियास काजी के ऊपर तो फतवा लगा दी ना हुसैनी मियां साहब ने। नहीं, ये देवबंदी का फिर खर्चा कैसे चलता है हजरत? कहाँ से आता है उनका इतना पैसा? सब मुर्गिया देता है, अल्लाह देता है। अरे अल्लाह देता है, लेकिन आता कैसा हजरत? कौन ऐसा मतलब जरिया तो होगा ना हजरत? जरिया अल्लाह तो बेशक देता ही। मदरसे में पढ़ाते हैं, इमामतें करते हैं, धंधे करते हैं। नहीं दारुल का हजरत, वो बड़े बड़े दारुल जो चलते हैं
जैसा कि हजरत इंडिया में बड़े बड़े दारुल में तो हजरत ये पैसा कहाँ से आता है? अल्लाह बरकत देता है, अल्लाह बरकत देता है। अल्लाह बरकत तो सब कुछ देता है हजरत, बेशक अल्लाह ही देता है। कुरान पढ़ने वाले बहुत है ना देवबंद में, हाफिज बनने वाले बहुत हैं, आलिम बनने वाले बहुत हैं। हजरत तो पढ़ने वाले कई 2000 लोग तो उसमें बुखारी शरीफ पढ़ते हैं कम बेश। बात वो नहीं हजरत, बात पैसे की आ रही है। वो पढ़ने वाले तो सब जगह कुरान शरीफ पे पढ़ते हैं, इधर की तिलावत होती है, उधर की तिलावत होती है। माइक से पढ़ाया जाता है, मैं इतना बड़ा हाल है, 2000 लोग पढ़ते हैं कम बेश। तो पैसा हजरत कौन देता है उनको? कोई ना कोई तो देता हूँ ना हजरत, क्या इससे डायरेक्ट वो इनके घर से चलाते हैं पैसा हजरत। अब बताओ 2000 लोग जहाँ बुखारी शरीफ पढ़ रहे हो। बात सही है आपके हजरत, कैसे चलता है? इनको पैसा कौन देता है हजरत, वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मज़ाहिरुल उलूम में भी कितने लोग पढ़ते हैं मालूम है? वो नहीं हजरत, मैं आपको पैसा खाते हैं बच्चे हजरत जी। आपको कितना मिलता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो मेरा हजरत कारोबार भी करता हूँ साइड से, और मैं मदरसा पढ़ाता हूँ हजरत। और अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी जगह हो, कौन से महल्ले में हो? वो उधर देखियो अपने बाबा रेहान तरफ। हाँ जी तो रेहान साहब गया तो दावत इस्लामी वालों का मरकज बन गया साहब है हजरत, सब जगह में। लेटरिन का दरवाजा हरा, मैंने देखा लेटरिन का दरवाजा हरा, लोटा हरा, अंदर लोटा हरा इनके मरकज में दावत इस्लामी। इलियास काजी कहता है मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता, और ये मरकज वाले लेटरिन का दरवाजा हरा रख रहे हैं, लोटा हरा रख रहे हैं, ये क्या चक्कर है? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं जब दारुल कोटा में भी यही है, लेटरिन का दरवाजा हरा, हजरत अंदर लोटा हरा, हजरत लोटा भी हरा, लेटरिन का दरवाजा भी हरा। ये क्या है दावत इस्लामी वालों का मामला? मैं क्या बोल रहा हूँ हजरत? हेलो, और इलियास काजी खाने काबा के अंदर बैठा है, अल्लाह के रसूल के सामने खड़े हैं, सफा नंबर 30 पढ़ो, फैजान सुन्नत पुरानी में, नई में से काट दिया, ख्वाब को क्यों काटा? न कलमा पढ़ा, न तौबा किया, न तजदीद ईमान किया, न निकाह किया, न बैत किया। मैं क्या बोल रहा हूँ हजरत? सुनो, फाजिल बरेलवी लिखते हैं तमाम फतावा रज़िया पढ़ना, फतावा रज़िया में लिखते हैं जवाब में वल्लाहु आलम बिस्सवाब, और इलियास काजी लिखवा रहा वल्लाहु व रसूलु आलम, इलियास काजी लिखवा रहा वल्लाहु व रसूलु आलम, और फाजिल बरेलवी क्या लिखते हैं वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये फाजिल बरेलवी से आलिम बनना है इसके मानने वाले। कौम को धोखा देना है, कौम को चक्कर में डालना है कि देखो फाजिल बरेलवी तो वल्लाहु आलम बिस्सवाब लिखवाते हैं, फतवे में लिखते हैं, और उनके मानने वाले भी वल्लाहु आलम बिस्सवाब लिखते हैं। मुफ्ती शरीफुल कमजदी साहब भी फतावा शार बुखारी में वल्लाहु आलम बिस्सवाब लिखते हैं, मुफ्ती अख्तर अली खान साहब अज़हरी भी वल्लाहु आलम बिस्सवाब लिखते हैं, और ये वल्लाहु व रसूलु आलम लिखवा रहा अपने मानने वालों से। मैं क्या बोल रहा हूँ? वल्लाहु व रसूलु आलम का मतलब क्या है मालूम है? वल्लाहु व रसूलु आलम, वल्लाहु व रसूलु आलम का क्या मतलब है? जी मेरी बात सुनिए। अल्लाह और रसूल सबसे ज्यादा जानते हैं, यानी कि अल्लाह और रसूल को इल्म में बराबर कर दिया। हजरत मैं क्या बोल रहा हूँ? अब वो हदीस पाक है, वो तो सब जानते हैं कि साहबा किराम उस जमाने में कहते थे अल्लाह और रसूल आलम, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो उनकी नियत ये होती थी कि अल्लाह के बाद या रसूल आप जानते हैं। हजरत मेरी बात सुनिए आप आपने बोल दिया, मेरी बात सुनिए आप। मैं जब देवबंद में पढ़ देखा ना, उस हदीस को तो आला हजरत ने भी पढ़ा ना, आला हजरत ने फिर वल्लाहु आलम बिस्सवाब क्यों लिखा? मुफ्ती शरीफुल कमजदी ने वल्लाहु आलम बिस्सवाब क्यों लिखा? क्या ये हदीस आला हजरत ने नहीं पढ़ी? मुफ्ती शरीफुल कमजदी साहब ने नहीं पढ़ी? मुफ्ती अख्तर साहब अज़हरी मियां ने नहीं पढ़ी थी? क्या ये सिर्फ इलियास के मानने वालों ने पढ़ी है हदीस को? आपने तो आज वल्लाहु रसूलु आलम लिखवा करके ये इसने एक नया काम शुरू करवा दिया। हजरत मेरी बात सुनिए आप मैं आपकी बात सुनते हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। आप आला हजरत ने इल्म की क्या तारीफ की है? अल्लाह के इल्म की, कि अल्लाह के इल्म समंदर में से एक कतरा है, एक कतरा समझो कितनी जबरदस्त मिसाल दी है, बहुत भारी मिसाल दी। अल्लाह के इल्म की मिसाल किस तरह से समझाए हालात में पढ़ो, बता पढ़ो आप। हजरत मेरी बात सुनेंगे आप सुनो। मैं जब देवबंद में पढ़ता हूँ हजरत, देवबंद दारुल में, तो हजरत उधर वो जमात आती थी ना हजरत, तो मस्जिद में सोया थे। दावत इस्लामी वाले नहीं सो रहे क्या? दावत इस्लामी वाले नहीं सो रहे? वो मैंने देखा नहीं हजरत। हेलो हजरत, दावत इस्लामी वाले नहीं सो रहे क्या? हजरत आपको ये पूछ रहा हूँ मैं कि जब दारुल देवबंद जो चल रहा है तो बच्चे मट्टी वगैरह तो नहीं खाते होगे ना? खाना ही खाते हैं ना उसमें? आप लोग क्या खाते हो? पैसा कहाँ से आता है? यूँ 40वां 10वां 20वें में मुर्गे नहीं मिलते? अरे दारुल देवबंद का पैसा कहाँ से आता है कि खुद देते अपनी जेब से? 10वां 40वां 20वां और तो सब खाते हैं। देवबंद नज़्बतुल उलमा लखनऊ की है ना, पूरा मार्केट है दिल्ली में
दिल्ली में मार्केट बना हुआ है, उसका चंदा आता है, उसका किराया भाड़ा आप बताएंगे। मार्केट है कुछ, होटल मोटल है कुछ कहाँ का? दिल्ली में, लखनऊ का जो दालूम है ना, लज़्ज़तुल उलमा। अच्छा। और उसके अलावा अब ये मुबारकपुर अशरफिया का खर्चा कहाँ से आता है? पादरी बरेलवी ने मना लिखा है कि दारूम को, मदरसों को ऐड न कराया जाए। ऐड आज ऐड कितने मदरसे हो रहे हैं, उनके मानने वाले ऐड करा रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा था, लड़कियों को कलम न दी जाए। आज लड़कियों के मदरसे बनाए जा रहे हैं, यही लोग बना रहे हैं जो उनको मानते हैं। अब जायज कर लिया हालात के हिसाब से, तो माइक तो क्यों जायज नहीं करते? माइक से नमाज हो जाएगी। जब ये पादरी बरेलवी की और बातों को नहीं मान रहे तो फिर इसी पे क्यों अड़े कि माइक से नमाज नहीं होगी? और 40,000 रुपये तकरीर का लेता है, 50,000 रुपये तकरीर का लेता है, और फिर कहता है माइक से नमाज नहीं होगी। जी, और ताहिर गैरी भी अगर लेता था 20,000 रुपये हजरत। ये बताओ आप भरूच में रहते हो, भरूच में 90% देवबंदी हैं। ये आप झूठ बोले, 90% देवबंदी आपने झूठ बोला सर। तो कितने 50 बोले में चलेगा हजरत, बाकी 90 आपने बहुत झूठ बोला, सफेद झूठ बोला। इलाका तो वही कहो, ये कंठारिया है, मनूबर है, वो और करमाड़ है, और इलाका पूरा तो ज्यादातर वही हो गया उनका। और दारुम के बच्चे आते तो तलबा है, बाकी आवाम पहले तो माटली वाला है, अंकलेश्वर है, ये सब देवबंद में चला गया। यतामा है हजरत, मेरी बात सुनिए। मैं आया हूँ ना, भरूच आया हूँ, कौन सी जगह हो बताओ, सही मुलाकात करें। तो अगर आप कादरी होकर, अगर किसके होकर देवबंदी की, ये बताओ दालू में कहाँ रहते हो, कौन सी जगह रहते हो? बाबा रेहान रहमतुल्लाह दरगाह के पास। आप आ जाइए उधर ही, अगर आपकी मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरी बात सुनिए पहले। आप तकरीर हो चुकी है बाबा रेहान रहमतुल्लाह की मस्जिद में, ऐसा कि वहाँ पर आप आए गुलशन अजमेर जो है, वहाँ मेरी तकरीर हुई है। हजरत मौलाना मुफ्ती सालिक मकबूल मिसबाही, जिनका इंतकाल हो गया, उनके साथ में तकरीर हुई थी। जी जी। तो हजरत आप जब बरेली थे तब? मैं अभी कट्टर सुन्नी हूँ। नहीं हजरत, आप है ना अगर देवबंदी की तारीफ करते हैं, और देवबंदी नहीं हूँ मैं, बरेली भी नहीं हूँ। आप हजरत आप देवबंदी की तारीफ करते हैं ना, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी का मानने वाला हूँ। तो देवबंदी पड़े किधर चक्कर पड़े देवबंदियों ने हजरत उनकी अकीदत में कुछ लिखा नहीं, इनके मुल्लाओं ने झूठे उनको इस्तेमाल करे हजरत। देवबंद हो या बरेली हो, अहले हदीस है, मौजूदी है, सब मुसलमान है। अहले हदीस तो हजरत में तो उनको बहुत बोले तो बहुत नालायक रहते हैं। और भरूच में जो है कम से कम 100 मस्जिदें हैं। 100 मस्जिद है उधर में 80 मस्जिदें देवबंद वालों की हैं। नहीं हजरत, आप ये भी झूठ बोल रहे हैं, 80 मस्जिद नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं हजरत। कितनी है वो? 80 तो नहीं है हजरत, बराबरी में आप बोलेंगे तो समझ में आता है कि भाई टक्कर में बराबरी में। बाकी आप झूठ भी बोल रहे थे हजरत। आप अपने आप को कादरी बोलते हो, चिश्ती बोलते हो, फिर हिमायत देवबंदी की करते एक तरह, फिर आप सुन्नी खानका की जो खुराफात होती है वो सब पेश करते हो। ये सब कौन सी सियासत करते हैं आप हजरत, कौन सी राजनीति करते हैं हजरत? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए थोड़ी। ये बहुत खतरनाक पॉलिटिक्स से खेलते हैं आप हजरत, राजनीति करते हो आप। एक तरफ देवबंदी हिमायत करते हो, फिर सुन्नी उलमा आवाजें काय की आ रही है, आवाजें नहीं सब होता हजरत। आप कौन सी राजनीति करते हैं सुनो, एक अकेले ख्वाजा गरीब नवाज, कहिए आप। 50,000 आलिम नहीं, 50 लाख आलिम ये मिलकर इतनी तबलीग कर सके जितनी अकेले ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दी। एक आलिम दीन और तुम एक आला हजरत का मुकाबला ख्वाजा गरीब नवाज से करवाते हो बरेलवी लोग के। देखो उन्होंने इस्लाम फैलाया, इन्होंने बचाया, क्या बचाया? क्या बचाया? बदायूं वाले इनको मानते नहीं है, आला हजरत को रामपुर वाले मानते नहीं है, फिरंगी महल वाले मानते नहीं, जामिया नामी हैदराबाद वाले मानते नहीं है, मक्कनपुर वाले मानते नहीं है, शरीफ वाले मानते नहीं है, देवबंद वाले नहीं। इनको तो बरेलवी जो कहलाते हैं वही नहीं मानते हैं सब। शाह नियाज़ बेनियाज बरेलवी की खानकाह वहीं बरेली में, वो नहीं मानते हैं शाह नियाज़ बेनियाज बरेलवी। अभी वो ताहिर गैरी मर गया, उसको ताकत नाम और सुन्नी दावत इस्लामी अलग, दावत इस्लामी अलग, इलियासी अलग, शाकिरी अलग, अफ्तारी अलग। अफ्तारियों ने चंदा शुरू कर दिया, घर घर जाकर चंदा लेना शुरू कर दिया। अभी वो और इलियास काजी के मानने वाले जगह जगह चंदा शुरू कर दिया। तबलीग जमात ने आज तक कहीं चंदा नहीं किया मस्जिद के अंदर खड़े होकर के। आज तक एक सबूत दो, एक मस्जिद का सबूत दो कि तबलीग जमात ने फला जगह मस्जिद में चंदा किया। और दावत इस्लामी वाले तो हर जगह कर रहे हैं चंदा, वो बांट रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं, 50-50 हजार रुपए तनख्वाह। ये क्या है? और इलियास काजी के मानने वाले जो है
ये टीवी को इन्होंने मस्जिद में दिखा दिया, लैपटॉप को मस्जिद में दिखा दिया। खुद अजहरी मियाँ साहब का ध्यान सुनो, गूगल से निकालो, अजहरी मियाँ रद्द इलियास काजी। पहले अजहरी मियाँ ने तायद कर दी थी थोड़ी बहुत इलियास काजी के मानने वालों की, थोड़ा बहुत रवैया नरमी का, बाद में आपने सख्ती फरमाई, बाद में रद्द कर दिया। पहले वालों का ये दिखाते हैं, पहले वाला जो अजहरी मियाँ का मामला है ना, उसको दिखाते हैं दावत इस्लामी वाले यूट्यूब पे कि देखो अजहरी मियाँ ने तो इतना अच्छा बोला। अरे बाद में खिलाफ हो गए थे, बहुत सख्त खिलाफ हो गए थे। पहले तो मान लो कि हाशिम मियाँ, मदनी मियाँ, ये सब हाशिम मियाँ, मदनी मियाँ साहब के भी सब ये रद्दी लोग सब मानते थे पहले, बाद में इख्तिलाफ हुआ। मेरी बात देखो, मदनी मियाँ साहब ने जो ज़बिया जायज करार दिया कि देवबंद वाले का ज़बिया खा सकते हैं, बरेली वालों ने मुखालिफत की, शमशाद साहब ने, और भी बड़े कलीम हनफी साहब ने, मुफ्ती कलीम हनफी साहब ने मुखालिफत की, अब्दुल मन्नान साहब की। अब्दुल मन्नान साहब आज भी हाशिमिया को मुसलमान मानते, सुन्नी मानते हैं, और उन्होंने कहा अपने भतीजे से कि जाकर पैर धो के पियो हाशिमिया साहब के पैर धो के पियो, पैर धो के पीने को कहा। हजरत मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अब कल को हो सकता है वो ये बोल दे कि तुमने कब धो के पिए पैर, कल को ये जवाब दे देगा उनका मानने वाला कि तुमने कब धो के पैर पिए, जो हमसे कह रहे हो कि पैर धो के पियो। हजरत मेरी बात सुनिए भाई, एक के ऊपर एक है जो आजकल जमाने में तो बस जवाब देना जानते हैं, इसका जवाब पत्थर है। मेरी बात सुनेंगे? उन्होंने जमाल रखा, जमाल मिल्लत, उन्होंने हाशिम मियाँ का फेवर किया, हिमायत की कि मैं तो उन्हें मुसलमान मानता हूँ, सही अकीदा मानता हूँ, और ये कालपी वाले ने कुफ्र का फतवा लगा दिया। कहते हैं नहीं, कुफ्र का फतवा लगता है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। इसलिए कराया जाता है कि वहाँ से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे छोड़े जाए, सुन्नियों के खिलाफ भी प्रोपेगेंडे छोड़े जाए, क्या इसलिए उर्स कराते हैं? आला आए दिन हर उर्स में कोई ना कोई फितनाबाजी। मेरी बात सुनिए जरा, ये बताओ, हाशिमिया को आप सुन्नी मुसलमान मानते हो क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात सुनेंगे आप पहले? कहो कि हाँ हाशिमिया साहब सुन्नी मुसलमान है, बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह, हाशिमिया पीर साहब है, सुन्नी मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो उनको काफिर कहे वो क्या हुआ? ये मैंने सुना नहीं है, मुझे नहीं, अगर मान लो नहीं सुना, अगर जो उनको काफिर कहे, वो मैंने सुना ही नहीं हजरत। तुमने नहीं सुना, अगर जो उनको काफिर कहे कहे हाँ, अगर जो उनको काफिर कहे वैसा है। उन्होंने क्या कहा, वो किस मामले में कहा, वो जाने, कहने वाला जाने, और जिसके ऊपर लगा वो जाने। नानोत्री साहब से तुम समझ लो कि उन्होंने क्या कहा, जिसने उन पर लगाया वो जाने, हम क्यों जाने? हजरत मेरी बात सुनिए, हम तुमसे कह रहा है जो हाशिमिया साहब को काफिर कहे तो तुम खामोश, जो थानवी साहब को कहे या नानवी साहब को कहे तो हम क्यों कहें? वो जाने जिसने लगाया है, वो तो हुजूर की जात पर उसने हमला करा ना हजरत। जिसने हाशिमिया को काफिर कहा, अब बताओ ना, तुम हाशिमिया को आप मुसलमान मानते हो, सुन्नी मानते हो? अच्छा, तो वो ताहिर क्या भी मर गया, उसको ताजरनामा नहीं, ये बताओ हाशिमिया को जो काफिर कहे क्या हुक्म है? वो ताजरनामा की है, ताहिर मदनी मियाँ को हाशमी हो या मदनी हो खड़े हुए नाम ले और धोखे दे कि हमने उनको नहीं कहा। किसको कहा तूने? अगर वो जिससे बात करा उसकी शमशाद कोसी की, किसको कहा तूने हाशमी हो या मदनी हो? किसको कहा तूने हाशमी या मदनी? मेरी बात सुनिए, कितना तू भाषा बनाएगा, कितना गोल चक्कर देगा? मुझसे बात कर, मुझसे चक्कर दिखा। हजरत मैंने ख्वाब में देखा शमशाद घोषणी को, अभी मैं सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा तो मुझसे कट रहा है, मुझसे नजर छुपा रहा है वो ख्वाब में। हजरत मैं क्या बोल रहा हूँ, शमशाद घोषणी को अभी मैंने ख्वाब में देखा था, मुझसे नजर छुपा रहा, बचा रहा है कि कहीं मुझे देख न ले। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने अभी सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा शमशाद घोषणी को। मैं क्या बोल रहा हूँ हजरत, मेरी बात कराओ, कॉन्फ्रेंस से बात कराओ शमशाद घोषणी से। मेरी बात सुनो, बात करूँ कि तूने 56 इस्लामी मुल्कों को इस्लाम के बाहर कर दिया। क्या तो मसले की हालत को नहीं मानेगा तो मुसलमान नहीं मानेंगे? पूरे 56 इस्लामी मुल्कों को इस्लाम से खत्म कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ हजरत, तमाम सैयदों को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं, मदनी शरीफ में, उनको भी वो मुसलमान नहीं मान रहा। जो जान अजहर मिस्र में पढ़ाते हैं उनको भी नहीं मान रहा। जान अजहर में उस्ताद का लड़का पढ़ के आया है, इसका बाप पढ़ के आया जान अजहर मिस्र में, जहाँ पर मसले की हालत का नारा नहीं लगता। क्यों गए थे? जान अजहर मिस्र में, जहाँ पर सब लोग मिलके पढ़ते हैं, जो बंदी बरेलवी अलर्जी मौजूदी सब मिलके पढ़ते हैं, वहाँ पर जाकर क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं बताते वहाँ जाकर के? रद के बारे में क्यों नहीं करते? रद वहाँ पर क्यों पढ़ते हैं? वहाँ जाकर के मतलब पहले खड़े होते हैं, अंगूठा चूमते हैं, हई अलसरा से पहले खड़े होते हैं, जुमे की अजान अंदर होती है, कब्र पे अजान नहीं देते, या गौसल मदद कहते नहीं है, फतावा हुसाम अल-हरमैन को मानते नहीं है, इमाम काबा को मुसलमान मानते हैं, मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान मानते हैं, जान अजहर मिस्र के आलिम। आज तक पूरे बरेलवी जमात से किसी की भी ऑडियो नहीं आई जान अजहर मिस्र के बारे में कि हाँ साहब हम पढ़ने जाते हैं तो नमाज नहीं पढ़ते, या पढ़ते हैं तो फलाने इमाम के पीछे पढ़ते हैं, उस इमाम का बायोग्राफी बताओ, मोबाइल नंबर बताओ, ताकि हम उससे बात करें। अरबी में बात होगी,
और उसका लहजे से पता चल जाएगा कि मिस्र का है कि इंडिया का है, क्योंकि इंडिया वाले को तुम बता सकते हो नंबर दे करके कि कोई फोन आ जाए तो तुम बात कर लेना अरबी में, है इंडिया वाले का लहजा पता चल जाएगा अरबी का, और मिस्री लहजा अलग ही होगा अरबी का, वो तो फिर रिकॉर्ड हो जाएगी ना कि अरबी मिस्री बोल रहा है कि इंडिया का बोल रहा है। फिर यहाँ से वो क्लिप पहुंचाई जा सकती है जानजर मिस्र में के साथ। ये देखना है ये जानजर मिस्र के उस्ताद की क्लिप है या किसी इंडिया के तालिब इल्म की क्लिप है। अरे हम सब समझते हैं आजकल क्या क्या हो रहा है। जामिया मिस्र के लोग देवबंदी तर्ज पे हैं, नदवी तर्ज पे हैं, वहाँ पर सब पहले खड़े होते हैं, अंगूठा नहीं चूमते, वहाँ सब देवबंद वालों को मुसलमान मानते हैं, नदवे वालों को लोग मुसलमान मानते हैं। वहाँ के लोग आते कहाँ पर हैं? जामिया मिस्र के आलिम कहाँ आते हैं बताओ? देवबंद नदवा में आते हैं कि नहीं आते हैं? बरेली में क्यों नहीं आते? और उससे आला हजरत में क्यों नहीं आते? जामिया मिस्र के आलिम हजरत मौलाना काली अब्दुल बासित साहब नदवे में आए थे, तिलावत करने के लिए नदवा आए थे हजरत मौलाना काली अब्दुल बासित साहब। बरेली में आज तक नहीं आया? बरेली वालों में आज तक नहीं आया हजरत मौलाना काली अब्दुल बासित साहब? पूरी दुनिया में आए हो तो बताओ बरेलियों में। हजरत मौलाना काली अब्दुल बासित साहब दुनिया के सबसे बड़े कारी थे, उनको भी ये कम मुसलमान समझते हैं बरेली वाले। हजरत अल्लामा अहमद शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान नहीं समझते। मुहद्दिस जलील हजरत मौलाना शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो सबसे बड़े मुहद्दिस थे, उनको कम मानते हैं लोग मुसलमान हैं। और भी बड़े बड़े अकाबिर उलामा को नहीं मानते। हजरत शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है मर्द जोजा में आशिक रहमान इलाहाबादी ने कि ये वो कहते थे मुजाहिद मिल्लत के इनकी सनद जहाँ से जिस आलिम की सनद इनसे मिलती है मुझे वो सनद पसंद नहीं है, शाह वली अल्लाह से मिलती हो जिनकी सनद। पढ़ो किताब मर्द जोजा मुजाहिद मिल्लत जो आशिक रहमान हबीबी साहब ने इलाहाबाद से लिखी है, वो मिल जाएगी। मर्द जोजा नाम है उसका। मर्द जोजा मुजाहिद मिल्लत में लिखा है कि जिसकी सनद शाह वली अल्लाह से मिलती है मुझे वो सनद पसंद नहीं। और हजरत शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि ये इंतहाई खतरनाक था सुन्नियों के लिए। शाह वली अल्लाह साहब के बारे में ऐसा लिख रहा है वो, जबकि अल्लामा कौन है मुफस्सिर जो कहे जाते हैं इब्राहिम रज़ा साहब गरीब मियां के वालिद, उनका हवाला है हजरत शाह वली अल्लाह लिखा है, उन्होंने हजरत लिखा है हजरत शाह वली अल्लाह है। और अल्लामा अब्दुल हई फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या लिखा फतवा बरज़िया में पढ़ो कि इनके फतवे में तो अहले हदीस के भी फतवे हैं, गैर मुक़ल्लिदों के भी फतवे हैं। फाजिल बरेलवी ने लिखा फतवा बरज़िया जिल्द 4 में अल्लामा अब्दुल हई फरंगी महली जिन्होंने 39 साल की उम्र में 100 किताबें लिखी जो आज दुनिया में पढ़ाई जाती है। 100 किताबें 39 साल की उम्र में। हजरत अबुल फजल फैजी जो अकबर बादशाह का वजीर था, उसने बगैर नुक्ते के तफसीर लिखी है कुरान की। 3 जिल्दों में पूरे कुरान की तफसीर लिखी है जो दुनिया में आज तक किसी भी आलिम ने नहीं लिखी, जिसमें नुक्ता ही नहीं है। पूरी तफसीर में कहीं भी नुक्ता नहीं है, 3 जिल्दों में है, जिस किताब का नाम है सवाक़िउल इल्हाम। किताब के नाम में भी नुक्ता नहीं है, तो इससे आता है सवाक़िउल इल्हाम। अल्लामा अबुल फजल फैजी की लिखी हुई तफसीर है जिसमें पूरी तफसीर में एक भी नुक्ता नहीं आता। कभी इल्म बताते हैं उनके बरेली वाले, कभी शाह अब्दुल हक साहब का इल्म बताते हैं, कभी शाह वली अल्लाह साहब का इल्म बताते हैं, कभी हजरत निजामुद्दीन औलिया अल्लाह का इल्म बताते हैं, कभी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये लोग इल्म बताते हैं, कभी इमाम बाकर का इल्म बताते हैं, कभी हजरत इमाम जाफर का इल्म बताते हैं, कभी इमाम हसन अस्करी का बरेली वाले इल्म बताते हैं, कभी हजरत इमाम मूसा काजिम का इल्म बताया हो बरेली वालों ने। तो एक तकरीर बता दो, चैलेंज है पूरी दुनिया के बरेलियों को, पूरी दुनिया के बरेलियों को खुला चैलेंज है कि एक तकरीर बता दे 1 घंटे की जिसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इल्म बताया हो, इमाम बाकर का इल्म बताया हो। इमाम बाकर का इल्म देखकर तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मैं 2 साल तक अगर इमाम बाकर इमाम जाफर की खिदमत में न रहा होता तो मैं बर्बाद हो जाता। ये इमाम आजम का कौल है कि अगर मैं 2 साल इनकी खिदमत में न रहा होता तो मैं बर्बाद हो जाता। ऐसा कौन सा इल्म देखा था इमाम आजम ने जो ये कहा था? कभी बरेली वालों ने वह इल्म बताया? क्यों छुपाते? छुपाने का क्या मकसद? एक ही आलिम का इल्म बताना कि ये किताब लिखी वो किताब लिखी 7.5 घंटे में दौलतुल मक्किया लिख दी और ये लिख दिया वो लिख दिया। एक ही आलिम का इल्म बताने का क्या मकसद है? क्यों पब्लिक को गुमराह किया जाता है? क्या हिंदुस्तान में आलिम नहीं हुए? एक से एक आलिम हिंदुस्तान में हुए। शेख अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जिनके शागिर्द थे मुहद्दिस सूरती, जो मुहद्दिस सूरती थे पीलीभीत में, जिनका मज़ार गालिबन में गया हूँ वहाँ पर पीलीभीत, उनका मज़ार वहीं है। तो वो उनके शागिर्द थे, मुहद्दिस सूरती के शागिर्द सदरुल शरिया थे। मुहद्दिस कबीर जाल मुस्तफा साहब के वालिद शागिर्द थे हज़रत मुहद्दिस सूरती के। मुहद्दिस आलम कछोत्री शागिर्द थे मुहद्दिस सूरती के, और मुहद्दिस सूरती शागिर्द थे हज़रत शेख अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के, जो जिन्होंने मज़ाहिल में पढ़ाया, जो देवबंद से अच्छे थे मज़ाहिल सहारनपुर। और इस बारे में किताब लिखी अबू आसिम आज़मी ने मुहद्दिसीन निज़ाम, किताब का नाम है मुहद्दिसीन निज़ाम। उसमें पढ़ो शेख अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को कितना बड़ा मुहद्दिस बताया मोहम्मद आसिम आज़मी साहब ने। है आप लोग इल्म छुपाते हो,
کہ بس اعلی حضرت کا علم بتاؤ، سب کا علم چھپا لو تاکہ قوم گمراہ ہو جائے ہیں؟ ارے قوم کو گمراہ مت کرو، سب کا علم بتاؤ. ہم یہ نہیں کہہ رہے اعلی حضرت کو مت مانو، مانو لیکن طریقے سے مانو. اب ایسے تو شیعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام کو مانتا ہے تو میرے اعتراض کیوں کرتے ہو شیعہ پر؟ ماننے دو ان کو، حضرت علی کو مان رہے تو ماننے دو. ارے حضرت علی کو تو ہم بھی مانتے نا، اگر شیعہ مان رہا ہے تو ماننے دو نا. تمہیں کیا اعتراض ہے حضرت علی کو مان رہا ہے شیعہ؟ کیا اعتراض ہے؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ کیا اعتراض ہے اگر شیعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام کو مانتے؟ تم بھی تو